सत्य में जयति नान्यतम, सत्य की जीत होती है, झूठ की नहीं। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे झूठ की विजय होती है, सत्य की नहीं, परंतु ऐसा है नहीं। और दो पहलवान लड़ते हैं तो कभी कभी कोई कमजोर भी ऊपर आता हुआ दिखाई देता है, लेकिन परिणाम में जो प्रबल पहलवान होता है ये उसी की होती है। उसी प्रकार सत्य इतना प्रबल है, दो चार बार झूठ ऊपर आता हुआ भी दिखाई देता है, लेकिन अंत में विजय सत्य की होती है। और यदि एक में नहीं विजय हो जाए, ऊपर नीचे न होने, तो लड़ाई का कुछ मजा नहीं आता। लड़ाई का मजा तभी आता है जब दो चार बार राम पीछे हटे, दो चार बार रावण पीछे हटे, एकाध मुक्का राम को ऐसा लगे कि बेहोश हो जाएं, तब तो लड़ाई का मजा है। और राम जी एक ही मुक्के में रावण को मार देंगे तो कुछ मजा नहीं। वैसे ही सत्य और झूठ की लड़ाई में कई बार झूठ सत्य को उछल देता है और सत्य झूठ को रगड़ मारता है, लेकिन अंत में परिणाम यही है कि जीत सत्य की होती है। दूसरी बात ऐसी है कि कभी कभी आदमी उधर से तो प्रारब्ध की ट्रेन आती हुई होती है और इधर से ये झूठ बोलता हुआ अपना व्यवहार करता है, तो उसको प्रारब्ध से सफलता मिल जाती है और ये समझता है झूठ से, छल से मुझे सफलता मिली। परंतु वो एक्सीडेंटली एक जगह हो गए, झूठ से सफलता नहीं मिली, कोई प्रारब्ध का पुण्य था जिससे सफलता मिल गई। अन्यथा झूठ से, कपट से, छल से सफलता नहीं मिलती है। तीसरी बात, तुम जो खोटे सिक्के लेते हो कभी कभी भूल में, तो क्या समझ कर लेते हो? सच्चे सिक्के समझ कर लेते हो, खोटे सिक्के समझ के लेते हो? चाहे वो खोटे निकल आए, परंतु लेते हो यही समझ कर कि भाई सिक्के ठीक। उसी तरह से झूठ थोड़ा बहुत चल जाता है तो सत्य के सहारे से चल जाता है, सत्य के विश्वास से चल जाता है, अन्यथा झूठ के पैर नहीं होते। इसलिए हमें अपने जीवन में सत्य का ही सहारा लेना चाहिए। परंतु इतना थोड़ा और इसमें समझ लेना चाहिए कि सत्य बोलो लेकिन मीठा बोलो, सत्य करो, सत्य सोचो। अगर आप सत्य सोचेंगे, सत्य विचार करेंगे और सत्य वाणी बोलेंगे और सत्य कर्म करेंगे तो सत्य नारायण परमात्मा का साक्षात्कार जरूर होगा। और जो लोग सत्य विचार नहीं करेंगे, जो लोग सद्वाणी नहीं बोलेंगे, जो सदकर्म नहीं करेंगे, ऐसे तिकड़मबाजों को कभी भगवान का साक्षात्कार नहीं होगा। इसलिए इस जीवन को सत्य से संयुक्त करो, चाहे थोड़ी बहुत कभी कभी सांसारिक हानि भी उठानी पड़े, चाहे थोड़ा बहुत शारीरिक अलाभ भी उठाना पड़े, चाहे थोड़ा बहुत बिरादरी का रगड़ा भी लगे, चाहे थोड़ा बहुत समाज की भी उथल पुथल हो, लेकिन फिर भी सत्य बोलो। कई बार परीक्षाएं होती हैं,
परीक्षा के समय पर आपको सफल होने के लिए पूरा प्रयत्न करना चाहिए। इसलिए सत्य की विजय होती है, झूठ की विजय नहीं होती है। और दूसरा तात्पर्य, तीनों काल में एक रस रहने वाला सत्य केवल आत्मा है, केवल परमात्मा है, अंत में जाने वाला परमात्मा ही है। और झूठ सबका सब, विनाशी प्रपंच सबका सब स्वप्न की तरह से निवृत्त हो जाने वाला है। इसलिए सत्य स्वरूप तीनों कालों में एक रस अपने आत्मा का सहारा लो। जो सत्य से प्राप्त होता है ऐसा सत्य पदार्थ, उस सत्य से जीवन को जोड़ो। सत्येन पंथा विततो देवयानः, देवयान, पितृयान और देवयान दो पथ हैं। ये पितृयान तो है बाल बच्चों के मोह माया का रास्ता, और देवयान है कल्याण का रास्ता, परमात्मा का रास्ता, अपने स्वरूप को ले जाने वाला रास्ता। तो देवयान का विस्तार सत्य से होता है, परमात्मा की ओर ले चलने वाला मार्ग सत्य से प्राप्त होता है। सत्य ही उसमें सहायता करता है और सत्य ही उसमें शक्ति देता है और सत्य ही उसका जीवन है। इसलिए देवयान का मार्ग सत्य से विस्तरित होता है। ऋषयो याप्तकामा, इस सत्य से ही। यद्यपि ऋषियों को कोई कामना नहीं थी, कामनाओं से भी रहित थे, लेकिन फिर भी लोगों की भलाई के लिए उन्होंने सत्य का सहारा लिया और सत्य के द्वारा विजय प्राप्त करके असत्य को जीता, और असत्य को जीतते हुए सत्य का पालन करते हुए वो सत्य का परम निधान जो परमात्मा अपना स्वरूप है उसको प्राप्त हो गई। इसलिए सत्य मत छोड़े बावरे, सत्य छोड़े पत जाए, सत्य की बांधी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। एक बार ऐसा हुआ, एक राजा ने अपने यही बाजार लगाया और कहा भाई जिसकी चीज नहीं बिकेगी अंत में उसकी चीज मैं खरीद लूंगा। तो एक आदमी ने परीक्षा करने के लिए शनिश्चर की मूर्ति बनाई और शनिश्चर की लोहे की मूर्ति बनाकर उस पर यह लिख दिया, जिसके घर में जाएगा ये उसके घर से लक्ष्मी निकल जाएगी, उसके घर से और बढ़िया बढ़िया कई चीजें निकल जाएंगी जो उसको खरीदेगा। तो बाजार में रख दिया, बोला कौन खरीदता? पहले तो शनिश्चर की मूर्ति, फिर उस पर लिखा हुआ ऐसा जो भी खरीदेगा उसके घर में से लक्ष्मी चली जाएगी, बाल बच्चे चले जाएंगे, उसके घर में से और कई चीजें चली जाएंगी। तो किसी ने नहीं खरीदा। जब वो बाजार के खत्म होने पर किसी से नहीं खरीदा गया तो राजा के सामने दरबार में लाके रख दिया। कहने लगे जी ये मेरा माल किसी ने नहीं खरीदा, अब आप इसको खरीदो। तो राजा ने कहा ठीक है भाई, ठीक है, मैंने किया हुआ है, मैं उसका पालन करूंगा। जोशियों ने कहा भी इसको खरीदोगे तो लक्ष्मी चली जाएगी, इसको खरीदोगे तो इज्जत आबरू चली जाएगी, इसको खरीदोगे तो घरवाली नाराज हो जाएगी, इसको खरीदोगे तो बाल बच्चों से लड़ाई हो जाएगी, इसको खरीदोगे तो रात में विद्रोह हो जाएगा। कहने लगे सब स्वीकार है, लेकिन मैं सत्य को नहीं छोड़ सकता। और शनिश्चर देव को राजा ने खरीद घर में पधरा दिया, रख लिया। रात को लक्ष्मी आई, स्वप्न में कहने लगी मैं तो जा रही हूं। क्यों? तुम्हारे घर में शनिश्चर आ गया कि अच्छा जाओ। इसके बाद में और तरह तरह के जो गुरु थे वो आई, सब जाने लगे, सब चले गए। आखिर में सत्य आया और सत्य ने कहा राजा से, हे राजन मैं भी जा रहा हूं।
क्यों, तुम क्यों जा रहे हो? कहने लगे तुम्हारे घर में शनिश्चर आ गया है, पर मैंने तो तुम्हारे लिए शनिश्चर बुलाया। अगर तुम चले जाओगे तो बाकी क्या रह जाएगा? इसलिए कृपा करके आप मत जाइए। मैंने आपका पालन करने के लिए शनिश्चर को खरीदा। तो खैर सत्य रह गया और सत्य से बना हुआ सब कुछ फिर वापस आ गया। लक्ष्मी भी आ गई, इज्जत आबरू भी आ गई, घर वाली भी ठीक हो गई, बाल बच्चे भी शांत हो गए, प्रजा में भी शांति हो गई और इस प्रकार से फिर से वही चैन आराम राजा को हो गया। तो इस प्रकार सत्य ऐसी चीज है कि सत्य का पल्ला व्यक्ति को नहीं छोड़ना चाहिए। वो पूछते हैं क्योंकि आप कौन से युग की बात कह रहे हो? ये चारों युगों की बात है। सत्य सदा सत्य, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग हो, कोई युग हो, जीत सत्य की होगी, कल्याण सत्य से होगा। जब तक सद्व्यवहार नहीं होगा, जब तक सद आहार नहीं होगा, जब तक सद विचार नहीं होगा, तब तक किसी का भी कल्याण नहीं होगा। याद रखिए, सबसे पहले भी जरा जरा सा बताता चलूं, आहार सत्य कौन सा होता है। आहार में तीन चीज देखनी चाहिए। एक तो ये देखना चाहिए आहार किस तरह से कमाया गया है, इसके सोर्सेस क्या है। और दूसरा ये देखना चाहिए आहार की वेराइटीज क्या है, कैसा आहार है। और तीसरा ये देखना चाहिए इसके बनाने वाले, खिलाने वाले कौन लोग हैं। इन तीन चीजों से आहार की शुद्धि मानी गई है। तो एक तो ईमानदारी से धर्म की कमाई यदि हो तो वो आहार शुद्ध होता है। और दूसरी बात यह है कि आहार में हिंसा वाला आहार नहीं होना चाहिए। जो नशा करने वाला हो वो आहार नहीं होना चाहिए। जो दिमाग को, शरीर को खराब करने वाला हो वो आहार नहीं होना चाहिए। और श्रेष्ठ आहार होना चाहिए। इस तरह से ये दूसरी चीज हुई, कैसा क्वालिटी होनी चाहिए उसकी। और उसके बाद तीसरी बात ये देखना चाहिए जो भोजन बनाए उनको स्नान करके भगवान का नाम जपते हुए भोजन बनाना चाहिए। इसके बाद भोजन खिलाते वक्त बड़े प्रेम से भगवान का नाम स्मरण करते हुए खिलाना चाहिए। जैसे भगवान को भोग लगाया जा रहा है इस तरह से भोग लगाना चाहिए। और इस तरह से ये आहार शुद्ध माना गया है। इसके बाद सब व्यवहार की बारी आती है, क्योंकि आहार शुद्धो सत्य शुद्धि। आहार की शुद्धि से ही सत्य की शुद्धि होती है। आहार अगर ठीक न हो तो जैसा खाए आत्मा वैसा बने मन। जैसा आदमी अन्न खाता है वैसा ही उसका मन बनता है। इसलिए पहले श्रेष्ठ आहार होना चाहिए। इसके बाद दूसरी बात है सब व्यवहार। कैसा व्यवहार सब व्यवहार कहलाता है? जो व्यवहार तुम अपने साथ कराना चाहते हैं वही दूसरे के साथ करो। सब व्यवहार की कसौटी ये है, जो व्यवहार तुम अपने साथ कराना चाहते हो वही व्यवहार दूसरों के साथ करो। तुम सोचते हो कि मेरे साथ कोई झूठ न बोली तो तुम क्यों बोलते हो? तुम सोचते हो मेरे साथ कोई छल न करे तो तुम दूसरे के साथ करते हो। उसको अच्छा क्यों समझते हो छल को? जब तुम ही अच्छा नहीं समझते छल को तो दूसरे को छल क्यों परोसते हो? इस प्रकार से जो भी व्यवहार में अच्छी बात तुम्हें लगती हो वो दूसरे के लिए परोसो, दूसरों के साथ करो। ये सद व्यवहार की कसौटी है। इसके बाद सद विचार, जो विचार मोह से रहित है, जो विचार क्रोध से रहित है, जो विचार क्रोध से रहित है, जो विचार लोभ से रहित है, जो विचार राग द्वेष से रहित है, जो विचार परमात्मा के प्रेम को बढ़ाने वाला है, जो विचार आत्मज्ञान से संपन्न है,
जो विचार अपने में सदाचार जगाने वाला है, जो विचार अपने आप में परमात्मा का प्रेम, आत्म प्रेम, निष्ठा जगाने वाला है, वो विचार होना चाहिए। इस प्रकार से सद आहार, सद व्यवहार और सद विचार, सद आहार का संबंध भोजन से है, सद व्यवहार का संबंध शरीर से है, सद विचार का संबंध मन से। ये मन, वाणी और कर्म तीनों के तीनों बिल्कुल एक लाइन में हो जाएं तो इससे क्या होगा? आप लोग असत को जीतकर, माया को जीतकर, इस संसार के हेर फेर को जीतकर, जन्म मरण को जीतकर, महान पुरुषों की कृपा से आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके भव सागर से पार हो जाओगे। इसलिए आपके जीवन के अंदर इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जिस व्यवहार के द्वारा, जिस आहार के द्वारा, जिस विचार के द्वारा ऋषियों ने असत्य के ऊपर विजय प्राप्त की, पाप के ऊपर विजय प्राप्त की, कुविचार के ऊपर विजय प्राप्त की, मोह के ऊपर विजय प्राप्त की और तरह तरह की अशुभताओं के ऊपर विजय प्राप्त की, तुम भी प्राप्त कर सकते हो। और उस सत्य के परम निधान, सत्य स्वरूप परमात्मा देव, अपने आत्मदेव को यही इसी शरीर में प्राप्त कर सकते हो यदि तुम सच्चे दिल से प्रयत्न करो। कल मैंने बताया था ना, लग्न की तीव्रता परम आवश्यक है। मैं देखता हूं लोग जो है यूं समझते हैं चलो कौन सी जल्दी है, सत्संग ही तो है, चली जाएंगे। अरे जब जाना ही है तो समय से आ जाओ, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है? लोगों ने ऐसी घड़ी पता नहीं कहां से मंगा के बांधी है कि बिल्कुल जो 8 बजे आता है 8 बजे से 1 मिनट पहले नहीं आएगा, 2 मिनट पीछे आएगा। जिसने सोचा मुझे 7:15 बजे जाना, वो 7:15 बजे ही आएगा। कमाल की घड़ी है। बंबई में पता नहीं कौन सी फैक्ट्री में बनती है ये घड़ियां कि आदमी टाइम से पहले जरा सा नहीं आएगा। गाड़ी जब छूटेगी तो लटकता हुआ जाएगा। अजीब आदमी है ये। तो इसलिए ऐसा न करो। अपने साथ भलाई कर रहे हो, अपने साथ कल्याण कर रहे हो, ये विचार कर जरा टाइम से आया करो। कम से कम समय का सदुपयोग तो करो। बृहच्च तद्दिव्यम अचिंत्य रूपम। आइए अपने स्वरूप की महिमा का गान थोड़ी देर करें, जिससे अपना मन अपने आप के रंग में रंग जाए, जिससे अपना जीवन जीवित हो जाए, जिससे अपने आप में दिव्यताएं जागृत हो जाए, जिससे अपने आप में संतोष, शांति, चैन प्राप्त हो जाए। उसके लिए आओ हम दिव्य अपने स्वरूप का चिंतन करें, चर्चा करें। बृहच्च तद्दिव्यम अचिंत्य रूपम सूक्ष्माच्च तत् सूक्ष्मतरम विभाति। कमाल है वेद की वाणी, दोनों चीजें लेता है। अणोरणीयान महतो महियान, ये परमात्म तत्व, ये हम सब की वास्तविकता महान से महान है, अणु से अणु है। कितनी महान है? देश की माप में जो न आए, काल के पैमाने से जो न मापी जाए, वस्तुओं की अनेकता से जो विखंडित न हो, ऐसी अपनी असीमता, ऐसी अपनी महानता, और दूसरी ओर इतनी सूक्ष्मता कि जो काल की पकड़ में ही न आए।
जैसे काल छोटा होता जाता है पकड़ने के लिए, काल बड़ा होता जाता है पकड़ने के लिए। काल बड़ी चीजों को बड़ा होकर पकड़ता है और छोटी चीजों को छोटा होकर पकड़ता है। लेकिन परमात्मा देव इतना बड़ा है, काल कितना ही बढ़ जाए पर छोटा रह जाता है। काल कितना ही छोटा हो जाए, परमात्मा देव की सूक्ष्मता को प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए जो काल की पकड़ में नहीं आता, देश की पकड़ में, वस्तु की पकड़ में नहीं आता, बुद्धि की पकड़ में, मन की पकड़ में, विचार की पकड़ में नहीं आता, और कोई हाथों से पकड़ना चाहे वो तो महामूर्ख है। जो मन की पकड़ में नहीं आता वो हाथों से कैसे पकड़ा जाएगा? जो बुद्धि की पकड़ में नहीं आता वो भला हाथों से कैसे पकड़ा जाएगा? जो सबको पकड़ने वाला है भला वो किससे पकड़ा जाएगा? यह मनसा न मनते ये नाउर मनोमतम तदे ब्रह्मत्वम विद्धि नैतम यदिदम उपासते। जो मन के मनन में नहीं आता, पर मन जिसकी वजह से मनन करता है उसी को तू ब्रह्मजान। मन की कल्पनाओं को ब्रह्म समझकर जो पूज रहा है ये तेरी नासमझी है। जो कान से नहीं सुना जाता पर कान जिसकी वजह से सुनता है उसी को तू ब्रह्मजान। कान से सुने हुए को ब्रह्म समझकर जो पूज रहा है तेरी नासमझी है। जो वाणी से नहीं कहा जाता, वाणी जिसकी वजह से बोलती है उसी को तू ब्रह्मजान। वाणी के द्वारा कही गए इन शब्दों को ब्रह्म समझकर जो पूज रहा है तेरी नासमझी है। इस प्रकार से ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, मनोबुद्धि, चित्त, अहंकार सभी इसमें छोटे पड़ जाते हैं। ऐसा बृहद, ऐसा विशाल, दिव्य अचिंत्य रूप और दिव्य, कैसी इसकी डिग्निटी है, कैसी इसकी दिव्यता है। न पाप से न पुण्य से, दोनों से जरा सा भी ये दूषित नहीं होता। न किसी के रोने से न किसी के हंसने से लेश मात्र भी संबंध नहीं रखता। किसी के बनने और बिगड़ने से इसका लेश मात्र संबंध नहीं है। किसी की ऊंचाई, किसी की नीचाई, किसी का पाप, किसी का पुण्य, सब में रहते हुए भी इसको लेश मात्र नहीं छूता। जैसे सूर्य सबकी आंखों का देवता होते हुए भी आंखों के दोषों से दूषित नहीं होता, वैसे ही ये दिव्य आत्मदेव, परमात्मदेव, अंतर्यामी पुरुष सब में रहते हुए भी लेश मात्र उन कल्पनाओं से दूषित नहीं होता जिनको तुम अपने आप में समझ रहे हो। अरे काम को अपने आप में समझने वालों, ये काम मन का विकार है, तुम्हारे से इसका कोई संबंध नहीं है। तुम इस काम की वृत्ति का प्रकाशन करते हुए भी अकाम हो। अपने आप को क्रोध से दूषित समझने वालों, क्रोध एक मन का परिणाम मात्र है। तुम इसको प्रकाशित भले कर रहे हो लेकिन क्रोध तुम तक नहीं पहुंच सकता। लोभ, राग, द्वेष इत्यादि सब मन के परिणाम ही, तो उस तक आने की में हिम्मत नहीं है। वो अपने आप में सदा दिव्य है। संसार की सृष्टि हो तब भी तू जो का त्यों है, संसार का प्रलय हो तब भी तू जो का त्यों है। तेरी दिव्यता में कोई अंतर नहीं आता। जरा जरा सी बात से अपनी दिव्यता को भूल जाता है, जरा जरा सी बात से अपनी महानता को भूल जाता है। अपनी दिव्यता का ध्यान कर। हे समस्त देवताओं को दैदीप्यमान करने वाले, तेरी दिव्यता का क्या ठिकाना है। हे सबके एकमात्र आधार अधिष्ठान, तेरी दिव्यता को भला कौन पहुंच सकता है। अचिंत्य रूपम, चिंतन से परे मन जिसमें विलय हो जाता है, बुद्धि जिसमें शांत हो जाती है, चित्त जिसमें शांत हो जाता है,
अहंकार जिसमें बिल्कुल निवृत्त हो जाता है, ऐसा अचिंत्य रूप। कौन है अचिंत्य रूप? आप ही आत्मा है। अपने आप को जीव समझने वालों, इस तुच्छता से अपने आप को उबारो। अपने आप को अल्पज्ञ समझने वालों, इस तुच्छता से अपने आप को उबारो। अपने से अलग किसी और स्वामी की कल्पना में भटकने वालों, अपने सिर से द्वैत की तलवार उतारो। किसी और की शरण तलाश करने वालों, इस मूर्खता से बाज आओ। तुम अकेले हो, कौन शरण लेगा और कौन शरण देगा? जो केवल पुरुष है, सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित पुरुष है, उसमें कौन शरण में जाए और किसकी शरण में जाए? ये सब अज्ञान काल की बातें, ये सब नासमझी के समय की बातें हैं। जैसे एक लड़की कहीं जा रही थी विदेश में, अपने बाप के पास ही समझ लो, तो उसकी मां ने कहा जा तू चली जा, बीच में तेरा चाचा बैठा है, तू चिंता न कर। उसका चाचा वाचा कुछ भी नहीं बैठा था बीच में। यूं ही उस लड़की को धैर्य देने के लिए उसकी मां ने कह दिया, वो लड़की चाचा के सहारे पर बाप से जा मिली, चाचा मिला ही नहीं। वैसे ही जितना द्वैत प्रपंच है, ये केवल तेरे को थोड़ा सा सहारा देने के लिए, तेरे विश्वास को बढ़ाने के लिए, अन्यथा तेरा मिलन अपने आप के सिवा और किसी से होने वाला नहीं है। ये जो तू ख्याल करके बैठा है मैं किसी और से मिलूंगा, यही तेरा पागलपन है और यही संसार को जन्म देने वाली वासना है। अपने आप के अतिरिक्त और से मिलने की कामना, इसी ने संसार को जन्म दिया है। अपने आप से अतिरिक्त और को भोगने की कामना, इसी ने संसार को जन्म दिया है। अपने आप से अतिरिक्त किसी और को पाने की कामना, इसी ने संसार को जन्म दिया है। द्वैत की कामना ये संसार के मूल में काम कर रही है, और इस द्वैत की कामना की अद्वैत से निवृत्ति होती है संसार ढूंढे हुए कहीं नहीं मिलता है। इसलिए अपने आप में इस अपनी महिमा को समझने वाला हो, अपने अद्वैत भाव को, अपने अचिंत्य भाव को। जो अचिंत्य है उसमें द्वैत की कल्पना किस मन से की गई है? जो अचिंत्य है उसमें द्वैत की कल्पना किस बुद्धि से की गई है? जो अचिंत्य है उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 की गिनती किस प्रकार की गई है? ये इसको चित्त समझ करके की गई है, अपनी से अलग समझ करके की गई है। अन्यथा तो इस अचिंत्य में कुछ भी चिंतन के लिए नहीं रह जाता है। सूक्ष्माच्युत सूक्ष्म कर्म विभाति, इतना सूक्ष्म से सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म, जो किसी की पकड़ में नहीं आता, महान से महान, सूक्ष्म से सूक्ष्म, सब जगह सबको प्रकाशित कर रहा है। जलवागिरी ये कि हर जर्रे में जलवा आशिकार, पर्दापोशी है कि तू आज तक नादीद है। तुमने अपना जलवा दिखाया है। तुमने कभी सोचा है सूरज से किसका प्रकाश तुम तक पहुंच रहा है? तुमने कभी सोचा है चांद की रोशनी कहां से आई है? तुमने कभी सोचा है सितारे किससे दैदीप्यमान हो रहे हैं? ये अग्नि, ये बिजली, इनको कौन चमका रहा है? तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, जो कुछ प्रकाशित हो रहा है ये इसी ज्ञान स्वरूप आत्मा के ज्ञान से ही प्रकाशित हो रहा है। अन्यथा तो 1 करोड़ सूर्य भी प्रकट हो जाएं, तब ये सब मिलकर 1 करोड़ सूर्य का प्रकाश भी जड़ प्रकाश है। इसको जानने वाला अगर कोई
ज्ञान स्वरूप प्रकाश, ज्ञान स्वरूप आत्मा नहीं है तो इनकी सिद्धि हो ही नहीं सकती। ऐसा सम्मी विराजमान, सूक्ष्म से सूक्ष्म में विराजमान, महान से महान में विराजमान सबको प्रकाशित कर रहा है। दूरा सुदूरी, जो दूर से दूर है, हाथ से पकड़ना चाहो तो हाथ की पहुंच से परे है, मन से पकड़ना चाहो तो मन की पहुंच से परे है, बुद्धि से पकड़ना चाहो तो बुद्धि की पहुंच से परे है, और न पकड़ना चाहो तो तुम्हारे नजदीक तुम्हारा आत्मा है। अगर अपने से अलग समझकर पकड़ना चाहो तो दूर से दूर है, और यदि समझ आ जाए पकड़ने की कल्पना ही न रहे तो नजदीक से नजदीक है। माया का आरोप करके सोने वालों इसमें दूरी भासती है। बोलो सच्चिदानंद। सो जागने के लिए आए हो या सोने के लिए नहीं आए? जागो, कम से कम एक बात तो सुन लो। मैं जानता हूं फिर तुम क्या सुनोगे और तुम्हें क्या सुनाया जाएगा। कम से कम जरा सा कान खोलकर सुन लो कि तुम हो, तुम्हारे सिवाय जो कुछ है नहीं है। तुम हो, तुम्हारे सिवाय जो कुछ है नहीं है। दूर से दूर है उनके लिए तत्व जो अपने से अलग समझते हैं, नजदीक से नजदीक है उनके लिए जो अपने आप को एक करके इनके साथ देखते हैं। पश्यत्स्वैव नेकम गुहायाम पश्यत्सु इहैव। देखता हुआ देखने वालों में देखो, देखने वालों में देखो, कहीं दूर नहीं, सबके हृदय में विराजमान देखने वाला देखने वालों में यही है। ऐसा नहीं है कि देखने वाला कोई और है और तुम कोई और हो। तुम जड़ नहीं हो। दृश्य जितना होता है जड़ होता है। अगर तुम अपने वो दृश्य मानते हो तो तुम जड़ सिद्ध हो जाओगे, अनात्म सिद्ध हो जाओगे, विनाशी सिद्ध हो जाओगे। तुम अपने से अलग परमात्मा को बोलो दृश्य मानते हो कि दृष्टा मानते हो? परमात्मा को अपने से अलग मानकर दृश्य मानते हो कि दृष्टा मानते हो? अगर दृश्य मानते हो तो जड़ हुआ, विनाशी हुआ, और दृष्टा मानते हो तो अपने से अलग नहीं हुआ। बोलिए क्या मानते हो? अपने से अलग साक्षी क्या, दृष्टा क्या, असंग क्या, चेतन क्या, केवल क्या, कुछ भी नाम रख लो, इस बात से तुम बच नहीं सकते कि परमात्मा तुम्हारा आत्मा है। ये सत्य तुम्हें बार बार बोलता है। तुम यहां रोज आरती में चाहे कहो मैं मूरख खलकामी, मैं मूरख खलकामी, और सड़क पर अगर हम कहें मूर्ख खलकामी इधर सुन, तो कोई तुम्हारे में प्रसन्न नहीं होगा कि तुम मूर्ख खलकामी हो ही नहीं। यही मान रहे हो लोगों के कहने से। पर तुम्हारा अंतर्यामी, तुम्हारा अंतरात्मा इस बात को नहीं मानता है कि तुम मूर्ख खलकामी हो। ऊपर से यूं ही थोड़े से ख्याल को लेकर, यूं ही जरा सा मन के विचारों को लेकर, यूं ही लोगों के कहने सुनने को लेकर अपने आप में मूर्खपने की, खलपने की, कामीपने की बात कर रहे हो। लेकिन मैं ये डंके की चोट कहता हूं, आत्मा न मूर्ख है, न खल है, न कामी है। ये परम निर्मल है, परम शुद्ध है। अगर यही मैला हो जाएगा तो उस मैल को, संसार के मैल को कौन साफ करेगा? अगर यही मैला हो जाएगा तो मन की निर्मलता को कौन देखेगा? अगर यही मैला हो जाएगा तो बुद्धि की निर्मलता को कौन देखेगा? आंख में जरा सी धूल पड़ते ही आंख से कुछ दिखाई नहीं देता। अगर इस आंख की आंख में अगर धूल पड़ जाए तो फिर क्या दिखाई देगा? इसलिए बिल्कुल मैला नहीं है। सब में देखता हुआ, सबका आत्मा
यही इसी हृदय गुहा में मौजूद है। आप हृदय की बात क्यों करते हो जो सर्वव्यापक है? सर्वव्यापक है तो आप हृदय की बात क्यों करते हो? इसलिए कि वृत्ति हृदय से जागृत होती है और वृत्ति का विलय हृदय में ही होता है। और पहले हृदय में मुलाकात कर लो, फिर सारे विश्व में समझ लोगे, क्योंकि दृष्टि जहां से आती है हृदय से, अगर वो राम जी को लेकर आएगी, आत्मा को लेकर आएगी, तो सारा संसार आत्म रूप दिखाई देगा। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। इसलिए दृष्टि ज्ञानमयी कृत्वा पश्येत ब्रह्ममयी जगत। दृष्टि ज्ञानमयी कृत्वा पश्येत ब्रह्ममयम जगत। अपनी दृष्टि को ज्ञान में बनाकर सारी जगत को ब्रह्म रूप देख। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः। ज्ञानवानों के लिए जहां जहां मन जाता है अपने स्वरूप का साक्षात्कार होने से समाधि लग जाती है। हर जगह हर वस्तु में अपने आप को अनुभव तभी किया जा सकता है जब पहले अपने आप में अपने हृदय में अवलोकन कर। न चक्षुषा गृह्यते न पिवाचा न अन्यैर देवैः तपसा कर्मणा वा। एक बार देवता लोग अकड़ने लगे कि हम ही इस शरीर को थामे हुए हैं, हम ही संसार को थामे हुए हैं, और उन्होंने आपस में विवाद खड़ा कर दिया। उनके विवाद करते करते एक यक्ष उनके बीच में प्रकट हो गया। उन देवताओं ने देखा बड़ा विचित्र व्यक्तित्व तो सामने प्रकट हो गया है ये। तो उन्होंने सबसे पहले अग्नि को कहा, तुम अपनी ज्योति स्वरूपता की बड़ी डींग हाँकते हो, जाओ देखो ये कौन है, जरा पूछ कर आओ। अग्निदेव गए और उन्होंने जाकर कहा, आप कौन हैं? उन्होंने पूछा, तुम पूछने आए हो, पहले तुम बताओ तुम कौन हो। मैं अग्नि हूं, मेरा नाम जात वेदा है, वेद मुझसे प्रकट हुए हैं। अच्छा, ये बताओ तुम्हें क्या सामर्थ्य है? तीनों लोगों को जला सकता हूं। एक दिन का रख के कहा, जरा इसे जलाओ। अग्नि ने पूरा जोर लगाया, तिनका नहीं जला। अपना समूह लेकर वापस आ गए। देवताओं को कह दिया, मुझे पता नहीं लगा कौन है ये। फिर वायुदेव को कहा, जाओ आप पता लगाओ, तुमने स्पर्श शक्ति है, तुम छू सकते हो, जाओ देखो नहीं कौन है। वायु देवता गई और उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? यक्ष ने फिर कहा, पहले तुम बताओ तुम कौन हो, तुम पूछने के लिए आए हो, पहले अपना परिचय दो। मुझे वायु कहते हैं, मुझे माता ऋषा भी कहा जाता है। अच्छा, तुम्हें क्या सामर्थ्य है? तीनों लोगों को उड़ा सकता हूं। इस तिनके को तो उड़ाओ जरा। पूरा जोर लगाया, वायु से तिनका नहीं उड़ा। वायु अपना समूह लेकर फिर वापस आ गई। अब किसी देवता की हिम्मत नहीं हुई यक्ष को जानने के लिए जाए। सब देवता ने इंद्र को कहा, आप जाइए। जब इंद्र ने उस देव को देखने की इच्छा की, उस यक्ष को देखने की, जानने की इच्छा की, तो उनके हृदय से अभिमान दूर हो गया कि जब वायु नहीं जान सके, अग्नि नहीं जान सके, लगता है कोई विशेष वस्तु है, हम लोग उसको समझ नहीं सके हैं। श्रद्धा संपन्न हो गई, अभिमान रहित हो गई, और प्रेम से युक्त होते हुए जब वहां पहुंचे तो अब यक्ष नहीं था, वहां एक बहुत सुंदर स्त्री थी, बड़ी ही दैदीप्यमान, बड़ी ही तेजवान उमा नाम की स्त्री को देखा उन्होंने, हाथ जोड़कर नमस्कार किया, विनय की और कहा, देवी
तुम कौन हो और तुमसे पहले कौन था? कहने लगी मैं तुमको जनाने के लिए उनकी शक्ति हूं जो मेरे से पहले था। मैं ब्रह्म विद्या हूं, मैं ब्रह्म विद्या हूं, तुमको ज्ञान देने के लिए प्रकट हुई हूं उन्हीं से, क्योंकि तुम्हारे अंदर नम्रता है, तुम्हारे अंदर श्रद्धा विश्वास है, तुम्हारे अंदर भक्ति है, इसलिए मैं ज्ञान देने के लिए उन्हीं से प्रकट होकर तुम्हारे वहम को दूर करने के लिए आई हूं। अच्छा, दो ज्ञान तुम सब में जो एक है वो सबसे बड़ा है। अपने आप को अलग अलग करके अलग अलग नामों से जानना अपने आप की सामर्थ्य को घटाना है। अरे वायु में भी वही है, अग्नि में भी वही है, वरुण में भी वही है, पृथ्वी में भी वही है, तुम्हारे में भी वही है, सारे संसार में वही है। सब में विराजमान एक रस अपने आत्मदेव को जो सब में है अपना आत्मा अनुभव करो, तब इंद्र की समझ में ये बात आई। मेरे मित्रों, बड़े बड़े देवता भी तप और कर्म का अभिनय कर जिनको नहीं समझ सके, बेचारी आंख और आंख का देवता सूर्य, वाणी और वाणी का देवता अग्नि, ये भी जिसको नहीं जान पाए, इनसे भी जो समझ में नहीं आता, कैसे मिलता है ज्ञान प्रसादे न विशुद्ध सत्व ततस्तुतं पश्यते निष्कलम ध्यायमानः। कितनी बातें कह डाली एक ही लाइन में। ज्ञान प्रसादे, ज्ञान की कृपा से, विशुद्ध सत्व, विशुद्ध अंतःकरण वाला, जिसमें निष्काम भाव से शास्त्र विहित शुभ कर्म किए हुए भी और जो अंतःकरण से मल दोष रहित हो गया है, जिसने उपासना करके विक्षेप की निवृत्ति कर ली है, ऐसा साधन चतुष्टय संपन्न विशुद्ध सत्व निरंतर ज्ञान सुनने से भी विशुद्ध सत्वता हो जाती है। थोड़ी बहुत कमी रह गई हो तो निरंतर ज्ञान सुनने को मिले तो भी श्रद्धा से अंतःकरण में शुद्धि आ जाती। ततस्तु, इसके बाद ज्ञान प्रसादीन, ज्ञान की प्रसाद से, महान पुरुषों की कृपा से, महावाक्यों पर विचार करने से, तम पश्यते निष्कलम ध्यायमान, ऐसा निष्कल जो न बढ़ता है न घटता है, जो एक रस है उस पदार्थ को ज्ञान प्रसाद से विशुद्ध सत्व वाला ध्यान करता हुआ अपने में देख लेता है। केवल ध्यान से नहीं, ध्यान रखना, अगर ज्ञान नहीं है तो ध्यान किसका करोगे? अगर ज्ञान नहीं है तो ध्यान से तुम्हें वस्तु मिलने वाली नहीं है। मेडिटेशन करने के पीछे पागल लोगों, जब तक ज्ञान नहीं है ये मेडिटेशन मैड बना देता है। आपको ख्याल है कि केवल ध्यान करने से परमात्मा मिल जाएंगे? अरे जाने बिना ना हो ये प्रतीति, बिन प्रतीति हो ये नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगते दृढ़ाई, जो खगेश जल की चिकनाई। हमारा सारा जोर इसी बात पर रहता है, ध्यान अपने आप होने लगेगा, ज्ञान होना चाहिए। ध्यान करना नहीं पड़ता, जैसे बालक मां का ध्यान करता है, क्या समझकर कि मेरी मां है। स्त्री अपने पति का ध्यान करती है,
कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। क्या समझकर? मेरा पति है। पति अपनी पत्नी का ध्यान करता है, क्या समझकर? मेरी पत्नी है। यदि तुम परमात्मा को अपना स्वरूप समझ लो तो ध्यान नहीं होगा। संसार के नातेदारी जोड़कर जब ध्यान हो जाता है, इस बात को समझ लेने पर कि परमात्मा मेरे स्वरूप, मेरे आत्मा ही, क्या ध्यान नहीं होगा? ऐसा ध्यान होगा, एक सेकंड के लिए अपनी आत्मा से कोई अलग होता है? ये प्रेम की, जिसे लोग प्रेम कहते हैं, अंतिम सीमा है। कौन सी? जैसे कोई अपने पास नौकर हुआ तो हम उसे कहते हैं ये हमारा बहुत अच्छा नौकर है, बहुत अच्छा सेवक है। लेकिन और अगर प्रेम उसके प्रति बढ़ जाए, फिर हम कहेंगे ये तो हमारा मित्र ही है। और थोड़ा सा प्रेम बढ़ जाए तो ये तो हमारा बेटा ही है। और अगर प्रेम बढ़ जाए तो ये तो हमारा बिल्कुल अंग संग ही है। और अगर प्रेम बढ़ जाए तो ये तो हमारा आत्मा ही है। ये तो अंतिम सीमा है प्रेम की। लोग पता नहीं फिर भी क्या समझते हैं कि सारे ये वेदांती जो होते हैं रूखे सूखे होते हैं। तो सूखे तो होते नहीं, ये तो तुम देख रहे हो। इसके बाद रही रूखे की बात, तो किसी का अंदाज यूं नहीं लग जाता कि तुम्हें एक दिन में, एक सेकंड में अंदाज लग जाएगा। कई बार टाफियां कड़वी होती हैं, पर मुंह में लगातार डाले रहने से रस आता है उनमें से। उसी प्रकार कई महान पुरुष ऊपर से कठोर नजर आते हैं, पर अंदर कोमलता भरी रहती है। कई लोग हैं ऊपर से बड़े कोमल नजर आते हैं, लेकिन अंदर चातुर्य भरा हुआ है। लेकिन कई लोग हैं ऊपर से कठोर नजर आते हैं, पर हृदय में प्यार भरा हुआ रहता है। इसलिए वेदांत वेद्य अपने स्वरूप को जिसने अनुभव किया है, वो तो रस के अतिरिक्त और कुछ रहे ही नहीं जाता। उसमें नीरसता नाम की वस्तु रहते ही नहीं है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा, अपने आप में अपने से अलग कुछ भी ले आने से नीरसता आ जाती है। और अपने आप में अपने सिवाय कुछ भी न आने से नीरसता समाप्त हो जाती है और केवल रस शेष रह जाता है। यद्यपि आपकी अनुभूति